हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ जीनियस 717 में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की पहली क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहले हम एक सवाल से ये देखेंगे कि आज की क्लास समाप्त होने तक आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस सवाल में देखिए, लिखा है 4 वर्ष के अंत में 1000 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 200 रुपए का साधारण ब्याज बनता है। 1000 रुपए पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो मैं बगैर पेन और पेपर का यूज करे सीधे बता सकता हूँ कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 400। अब ये 400 कैसे आया और बगैर कोई कैलकुलेशन के मैंने कैसे उत्तर बता दिया, ये आप आगे की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं साधारण ब्याज के बारे में। देखिए, साधारण ब्याज हम लोग ने बहुत पहले से क्लासेस में पढ़ा है, 7वें 8वें में पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट इसको कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है PRT/100। मेरा मानना है कि ये तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है? मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। अब जानते हैं इसमें क्या है। अभी आप लोग सुनते रहिए, फिर अभी क्लासेस में हम लोग शॉर्ट ट्रिक और उससे देखेंगे सवाल कैसे लगते हैं। पी को कहते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब क्या हुआ? वो राशि जिस पर ब्याज मिलता है, यानी जो पैसा आप किसी से उधार लेते हैं या फिर बैंक को देते हैं, वो मेन पैसा जो होता है उसको मूलधन कहा जाता है। आर की यदि बात करें तो आर होता है प्रतिशत ब्याज दर, यानी किस दर से हमें ब्याज मिलता है। अब इसके बारे में आगे जानेंगे। और टी को क्या कहते हैं? तो टी को कहते हैं समय या अवधि, यानी जितने समय के लिए पैसा ब्याज हमें मिलेगा या ब्याज हमें देना पड़ेगा, तो वो हो जाता है समय। ठीक है, इतनी तीनों बातें आप समझ गए। अब आप आर को देख लीजिए। आर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आर के बारे में जो लिखा हुआ है ना, ये आर की परिभाषा लिखी है। अगर आपने आर को सही से समझ लिया तो सारे शॉर्टकट और आधे से ज़्यादा सवाल तो यहीं से लग जाएंगे। आप बस सवाल परिभाषा बोलते रहेंगे और सवाल लगता चला जाएगा। देखते हैं क्या कहता है ये। देखिए, पहचानने का तरीका तो ये है कि आर जो है उसमें परसेंट दिया होता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, आर होता क्या है? तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? तो वो हमारा ब्याज का दर कहलाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या? 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा ब्याज की दर। मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए ब्याज की दर 5% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं तो 1 साल के बाद आपके जो 100 रुपये थे वो बन जाएंगे कितने? तो बन जाएंगे 105। क्यों? क्योंकि 5% दर का ये मतलब हुआ कि आपको एक साल में 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपये आपने जमा करे थे तो 5 रुपये ब्याज मिलने का मतलब है अब आपके पैसे जो हैं वो कितने हो गए? 105 हो गए। ये जो 105 रुपये लिखे हैं, इसमें 100 रुपये तो वो हैं जो आपने जमा किए थे, यानी कि मूलधन है। और प्लस में जो 5 बढ़े हैं वो 5 आपका ब्याज है। तो याद रखिएगा, ये जो अंत में रुपए बनते हैं इसी को हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं, या फिर जिसको हिंदी में मिश्र धन कहा जाता है। मिश्र धन में क्या होता है? तो मूलधन और साथ में क्या होता है? ब्याज। बात समझ में इतनी आ गई। चलिए अब सवालों को देखते हैं और हम लोग कैसे लगाएंगे देखते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग फॉर्मूले का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम सवाल में वही फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी। ऐसे फॉर्मूला अगर आप अपने दिमाग में बार बार सोचेंगे तो आपका सवाल कभी भी जल्दी नहीं लग पाएगा। आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं वो क्या होता है। देखिए, सवाल को देखते हैं। इसमें दिया गया है 1200 रुपये पर 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन बताना है। तो दोस्तों सही के लिए मूलधन नहीं है, ये मिश्र धन है, क्योंकि मूलधन तो हमको 1200 दे ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? 1200 रुपये पर 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। अब इस सवाल को कोई कठिन सवाल तो है नहीं। आप अगर साधारण ब्याज पूछा जा रहा, आप फॉर्मूला जानते हैं कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T बटे में 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। आप 1200 रखेंगे, दर रखेंगे, समय रखेंगे, बटे में 100 कर देंगे। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 12 छः पंचे 30 हुआ, ये आ जाएगा 12 तिया 36, यानी कि 360 रुपये आपका क्या निकल के आ गया? तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आ गया।
अब आप कहेंगे तो बहुत आसान सवाल है। अगर आपसे मिश्रधन पूछा जाता तो आप कहते कि मूलधन में ब्याज को जोड़ दो। मूलधन आपका 1200 था, 360 ब्याज है, तो अमाउंट जो होता आपका 1560 रुपये बन जाता। आप कहते इतना तो आसान सवाल है, इसमें हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से अगर सवाल लगाएंगे तो आप ये सवाल तो लगा लेंगे, लेकिन जो टिपिकल सवाल आएंगे वहाँ पर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे और आप बहुत टाइम लगाएंगे, जिससे कि आप पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो स्मार्ट अप्रोच क्या होती है वो जानते हैं। देखिए हमने क्या बताया, आप सबसे ज़्यादा फोकस दर पे क्या करिए। देखिए यहाँ पर 6% दर दी गई है। क्या दिया गया है? 6%। तो अगर 6% दर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक साल में 6% ब्याज मिलेगा। क्या होगा? एक साल में 6% ब्याज मिलेगा। अगर एक साल में 6% है तो आप मुझे ये बताइए 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो आप कहेंगे एक साल में 6% है तो 5 साल में कितने परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 30% हमें ब्याज मिलेगा। क्या होगा? 30% हमें ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज जो हमसे पूछा जा रहा है वो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन वो परसेंट में है। कितना परसेंट? 30%। और ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कहेंगे, तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि 1200 का 30% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। दोनों जीरो कैंसिल होंगे, 12 3 36 यानी कि 360 हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। और 1200 का 30% निकालने के लिए आपको ये कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप ऐसे याद करिए कि जैसे कि 1200 लिखा है, अब इसमें 2 जीरो मौजूद है। आपको पता है कि जब भी आप परसेंट निकालेंगे तो आप बटे में 100 तो करेंगे ही। तो आप देखा करिए कि दोनों जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अपने दिमाग में ही सोचो, तो 12 की सीधे 30 की गुणा करनी थी और 360 उत्तर आ जाता। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 60 का 20% बताओ। अब 60 का 20% बताएंगे तो आप अपने दिमाग में सोचो ना कि एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, तो दोनों जीरो तो परसेंट वाले बटे के 100 से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? 6 दूना 12 बचेगा, यानी बगैर कैलकुलेशन के इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 12। इतना तो आपको आना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप कंपटीशन में पास हो सकें। ठीक है, तो इतना तो आना चाहिए। तो आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको हमने कैसे लगाया कि 6% ब्याज अगर एक साल का है तो 5 साल में कितना ब्याज बना? आप कहेंगे कि 30% ब्याज मिला, यानी हमें 1200 का 30% निकालना था, जिसके 2 जीरो यहीं से जाएंगे। 12 और 30 की गुणा करने पर 12 3 36 यानी कि 360 आ जाएगा। अब दूसरा सवाल जो हमसे पूछा जा रहा था अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे वो जान लीजिए। मैंने आपको ये बताया कि अमाउंट जो होता है वो होता है मूलधन प्लस में ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। ब्याज तो यहाँ से 5 साल का पता चल गया कितना है? 30%। आपको ये बात पता है कि जो मूलधन होता है ये अपने आप में कितना होता है, तो अपने आप में हमेशा 100% होगा। अपने आप में हमेशा कितना होगा? 100% होगा। तो अगर मूलधन की जगह पे 100 रखेंगे और हमें 30% ब्याज मिला है तो अमाउंट हमारा 130% बन गया कि नहीं बन गया? यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें मिश्रधन निकालना होता तो हम 1200 का सीधे क्या निकालते? 130% निकालते और हमारा मिश्रधन डायरेक्टली हमें पता चल जाता। ये सारी बातें कॉन्सेप्ट थी। अब चलिए आगे सवाल को देखते हैं, तब आप समझ जाएंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि 3000 का 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि 10% दर का ये मतलब हुआ कि एक साल में ब्याज कितना मिलता है? 10%। तो 2 साल में कितना मिलेगा? आप कहेंगे 20%। इसका मतलब है साधारण ब्याज कितना निकल के आया? तो 20% निकल कर आया। और इसका रुपए में मान कितना होगा? तो 3000 का 20% निकालना है। 3000 का 20% कैसे निकालेंगे? दोनों जीरो तो यहीं से कैंसिल हो गए। 30 की और 20 की गुणा करेंगे तो 3 और 2 की कितना होगा? 6, और एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, यानी कि 600। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या इसमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी ना। तो जब मुझे नहीं करनी पड़ी तो आपको भी नहीं करनी पड़ेगी, और इसी तरह से सवाल आप एग्जाम में भी लगाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कर, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 3000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज बताना था। हमने ये कहा कि एक साल में 10% ब्याज मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। और 3000 का 20% कितना हुआ? तो आप बटे में 100 करके भी कैलकुलेट करेंगे तो दोनों जीरो जाएंगे। 30 और 20 की गुणा कितनी आती है? 600 आती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब सवाल में आप ये देखेंगे कि 4% दर का मतलब हुआ कि एक साल में 4% ब्याज मिलता है।
अगर 1 साल में 4% है तो 4 साल में कितने परसेंट हुआ, आप कहोगे 16%। तो ब्याज तो निकल आया 16%। और रुपए में कैसे निकालेंगे, तो मूलधन कितना दे रखा है, 2500 मूलधन है, यानी 2500 का 16% हमारा क्या बन जाएगा उत्तर। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2500 गुणे में कितना 16 बटे में क्या करेंगे 100, दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, हासिल जाएगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहते तो 2500 का 16% के लिए आप 25 की 16 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, वही अंत में भी हमने किया। तो बात आपके समझ में आ गई। इस तरह से हम सवालों को लगाएंगे। आप ब्याज हो या मिश्रधन हो, आप उसको परसेंट में ज्ञात करने की कोशिश करिए। चलिए यहाँ पे एक और बता दूं, जैसे कि R% जब दर दी जाती है, R% दर दी जाती है तो ये बताता है कि 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। अगर आप इसमें समय की मल्टीप्लाई कर देंगे तो RT% जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्याज बन जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, सवाल में मैंने आपको करके बता दिया है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, तब और कॉन्सेप्ट नया हम लोग सीखेंगे। देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ ये कह रहा है कि 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सवाल में इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सवाल में हमें दे रखा है मूलधन, समय और ब्याज, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे दर पूछ रहा है, यानी आर पूछ रहा है। अब कहने को तो इसको आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं भाई, अगर आर का फॉर्मूला निकालें तो क्या निकल के आएगा, आप कहोगे ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे में टाइम। आप यहाँ से दर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग स्मार्ट अप्रोच रहेंगे। क्या, देखिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ब्याज के दर की यानी कि आर की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। R% क्या होता है, तो ब्याज दर किसको कहते हैं, तो 100 रुपये पर 1 साल में जितना ब्याज मिलता है वही हमारी क्या कहलाती है, दर कहलाती है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप सब लोग समझ लीजिए कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाएगा, दर कहलाएगी। तो अगर सवाल में हमें दर पूछी जा रही है तो हमें सिर्फ यही दो चीज़ों तो निकालनी, क्या निकालना है कि 100 रुपये पर और 1 साल में जितना ब्याज मिलेगा वही हमारी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सवाल में हमें ब्याज दे रखा है 5400 रुपये, और ये 5400 रुपये जो ब्याज है ये 3 सालों का है। आप मुझे बताइए कि अगर 3 साल में 5400 रुपये ब्याज होता है तो 1 साल का ब्याज का कोई बहुत बड़ी बात है निकालना। आप कहेंगे 5400 3 साल का है, 3 से इसको भाग लगा दो, 18 3 54, यानी 1 साल का ब्याज आ गया 1800 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1800 रुपये आ गया। अब 1800 दर नहीं हो जाएगी, 1800% आप कह दो, क्यों, 1 साल का ब्याज तो सही है, लेकिन ये 1 साल का ब्याज जो है वो 15,000 रुपये पर है, और हमें क्या निकालना है, हमें 100 रुपये पर ब्याज निकालना है। तो अगर 15,000 पे 1800 मिलते हैं तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये जो 1500 मिला है, इस 1500 पर 1800 मिला है, तो आप क्या करेंगे, 1800 को बटे में करेंगे पहले, क्या 15,000 करेंगे, तो ये 1 पर आ गया, और आप क्या करेंगे, इसकी 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आप देखिए यहाँ से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा क्या 180 बटे 15, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 तियाँ 15, इसको काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30, और फिर 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन बी जो है 12% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब इस सवाल में क्या है, सवाल तो बहुत सीधा सीधा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। सवाल ऐसे भी आता है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 16 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस सवाल में फ़र्क क्या है, ये सवाल अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ समय हमें दे रखा है महीने में, कितना टाइम दे रखा है 16 महीने, और दर दे रखी है हमें कैसी, वार्षिक। इसका मतलब ये हुआ कि दर वार्षिक पता है और महीने में हमें टाइम पता है। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा कि दर और समय जो है ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर टाइम महीने में है तो दर आपकी जो है महीने की होनी चाहिए, यानी कि मासिक दर होनी चाहिए, और अगर दर आपकी वार्षिक है तो फिर समय भी कैसा होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। तो इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं, अदरवाइज में गलत हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको बता देते हैं कि बेसिक से आप कैसे लगाएंगे। देखिए भाई ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता है, ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या होता है P इंटू में R, सॉरी माफ़ करिएगा थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है,
SI बराबर क्या होता है, तो P इंटू में R इंटू में T बटे में कितना होता है 100। आप कहेंगे मूलधन कितना दे रखा है, तो 6000। दर कितनी दे रखी है 6। समय कितना दे रखा है, तो 16 महीने दे रखे हैं। और ये वर्ष में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग लगा देंगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 से डिवाइड करके ये क्या बन गए, वर्ष बन गए। और ये फॉर्मूले का आ गया बटे में कितना 100। अब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए दोनों जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 12 से इसको काटेंगे तो 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 6 पंचे कितना 30, और 30 की 16 से गुणा करेंगे तो 16 3 48, यानी कि 480। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर आ जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करेंगे। जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए या आपको नहीं लगे कि यार ये गड़बड़ हो जाएगा, तो तुरंत आप बेसिक फॉर्मूले से उस सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ये तो बेसिक हो गया कमज़ोर बच्चों के लिए। अब आप इसको और कैसे कर सकते हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए आप ये बताइए, यहाँ पे समय कितना दे रखा है, 16 महीने दे रखा है। 16 महीने को क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 12 महीने और प्लस में 4 महीने हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, 12 और 4 16, तो 16 महीने का मतलब हुआ 12 महीने प्लस में 4 महीने। अब 12 महीने का मतलब क्या होता है, 12 महीने का मतलब होता है 1 साल, और 1 साल का ब्याज हमें दे रखा है कितना 6%, यानी कि इन 16 महीनों में 12 महीनों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल का ब्याज कितना है 6%। और जो 4 महीने दे रखे हैं, आप ये बताइए कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं 12। अगर 4 महीनों की बात करें तो ये पूरे साल का तिहाई हिस्सा ही तो है भाई। 1/3 करोगे आप 12 महीने का, तभी तो 4 महीने निकल के आते हैं, यानी 4 महीने का मतलब है तिहाई साल। तो अगर पूरे साल में 6% की दर है तो तिहाई साल में दर भी कितनी हो जाएगी, तो तिहाई हो जाएगी। इसका मतलब कितना हुआ, तो 2%, यानी 4 महीने में ब्याज कितना बनेगा 2%, यानी यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा 2%। तो ये जो 16 महीने हमको दिए गए थे, इसमें 12 महीने यानी 1 साल में 6% ब्याज मिला, 4 महीने में 2% मिला, तो 12 और 4 कुल मिला के 16 महीनों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 8% ब्याज मिलेगा। और 8% ब्याज किसका, तो 6000 का। और 6000 का 8% निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप दोनों जीरो काटेंगे, 60 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंग 48, यानी कि 480 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब ये जो 12 और 4 मैंने तोड़ के बताया, ये आपको समझाने के लिए बताया, आप अपने दिमाग में भी इतना सोच सकते थे। और यही तरीका होता है बिना पेपर पेन के सवाल को लगाने का, जो कि आप फॉर्मूले से नहीं लगा सकते। लेकिन आप यूज़ करिए, जब आप सीख जाएंगे तब आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और उस तरीके से भी। चलिए ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं और आप बताइएगा उसको कैसे लगाएंगे। देखिए अब ये सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है कि 4000 रुपये पर 18 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। अब ये सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जिस बच्चे को SI का फॉर्मूला पता है कि PRT/100 होता है, वो इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकता है। तो ऐसे तो आप लगा ही लेंगे, तो मेरा क्या काम है, मैं आपको बताऊंगा कि बिना पेन पेपर के आप सवाल दिमाग में कैसे लगाएंगे, ये सीखिए। देखिए यहाँ पर सवाल में दे रखा टाइम हमें 18 महीने। आप मुझे ये बताइए 18 महीने को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 महीने और प्लस में 6 महीने। भाई 18 महीनों को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 12 महीने में और 6 महीने में। 12 महीने का मतलब होता है 1 साल, और 1 साल का ब्याज कितना है 4%, तो ये तो 4% तो यहीं मिल गया। और 6 महीने का मतलब कितना होता है, तो 6 महीने का मतलब है आधा साल। भाई 12 महीना पूरा साल, 6 महीने आधा साल, तो आधे साल में दर भी कितनी होगी, आधी, मतलब ब्याज आधा मिलेगा ना। तो पूरे साल में 4% मिलता है, तो 6 महीने में कितना मिलेगा, इसका आधा मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 2%। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 12 और 6 यानी कि 18 महीनों में हमें ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा 6%। और 4000 का 6% निकालने के लिए आपको पेन की ज़रूरत नहीं है, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे, बटे 100 के 40 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 240 इसका सही उत्तर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये तरीका और ये सवाल अच्छे लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए अब जब सवाल में दिन दे रखा है, यहाँ पर क्या है, सवाल में समय को ही चेंज कर रहे हैं, ऐसा सवाल भी आता है। सवाल में कहा है कि 2500 का 5% की वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब साधारण ब्याज का आप फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100।
अब आप इसको डायरेक्टली लगा लीजिए, कोई इसमें डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मूलधन कितना दे रखा है, आप कहेंगे 2500। दर कितनी दे रखी है, तो 5% दे रखी है। और समय जो दे रखा है वो 146 दिन दे रखे हैं। तो अब जाहिर बात है, दर हमारी वार्षिक है तो समय भी कैसा होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। तो 146 दिन है, और वर्ष में बदलने के लिए हम इसके बटे में क्या करेंगे, तो 365 रख देंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। वहाँ पर महीने में टाइम दिया था तो इसलिए बटे में 12 रखा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। यहाँ दिन में समय दिया है तो बटे में 365 रखा, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। और क्या होगा, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा क्या, फॉर्मूले वाला 100। अब आप इसको हल करेंगे तो दोनों जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गए। अब आपको मैं एक बात बताऊँ बहुत अच्छी सी, कि जब भी आपके सवाल में दिन में टाइम दे रखा होगा तो आप याद रखिएगा कि 146 यहाँ पे दे रखा है, इसके अलावा वो जो भी दिन देगा वो 73 से मल्टीप्लाई ज़रूर होता होगा, क्योंकि 73 जो है वो 365 को काट देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा सवाल देखा हो जिसमें दिन में समय दे रखा हो और वो 73 से ना कटता हो। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सवाल ऐसे ही दिए जाते हैं जो 73 से कट जाता है। तो क्या होगा, देखिए 73 से ये जाएगा 2 बार, और ये 73 से जाएगा कितनी बार, तो 5 बार। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 और 2 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। महीने में भी टाइम हो गया, दिन में भी हो गया। अब कुछ अलग सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने वर्षों में होगा। अब इस सवाल में हमसे टाइम पूछा जा रहा है, तो मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, ब्याज दे रखा है, टाइम है। हम फॉर्मूले से टाइम निकाल सकते हैं, बेसिक बच्चों के लिए बता रहे हैं। अगर टाइम निकालना होगा तो कितना निकलेगा, तो देखिए ब्याज गुणे में 100 करिए, बटे में आ जाएगा मूलधन गुणे में क्या, दर। ये चारों चीज़ें आपको पता है, आप वैल्यू रख के इसको लगा सकते हैं। इसके लिए मेरा काम नहीं है, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आप वो सीखिए। देखिए सवाल में हमें 12% दर दे रखी है। 12% दर का यही तो मतलब हुआ कि एक साल में 12% ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल भाई, 12% दर का क्या मतलब हुआ कि एक साल में 12% ब्याज मिलेगा। हमारे पास रुपए कितने हैं, 6000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल का ब्याज बताओ, तो आप कहेंगे एक साल का ब्याज 12% है, यानी 6000 का 12% निकालना होगा। तो या तो आप मल्टीप्लाई करके बच्चों की तरह ऐसे कर लीजिए कि 6000 का 12% कितना होगा, 6000 का 12%। आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों जीरो काटेंगे, 12 छंग 72, 720 रुपये आएगा। या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि सर 6000 का 12% है, दोनों जीरो काट दो, 12 छंग 72, 720 हो गया। अब इसके आगे क्या, तो देखिए एक साल का ब्याज निकल के आया है 720, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ 1080 जो है वो कितने वर्षों में होगा। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, आपको सिर्फ क्या करना था, आपको 1080 को 720 से डिवाइड करना था, क्योंकि एक साल में 720 बनता है। 1080 कितने टाइम में बनेगा, आप डिवाइड कर दीजिए, इनको जीरो से काटेंगे, 36 दूना 72, 36 तियाँ 108, यानी कि 3/2। इसको डिवाइड करने के बाद बनेगा 1.5 वर्ष, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने डिवाइड क्यों करा, तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक साल में 50 रुपये ब्याज मिलता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक साल में 50 रुपये ब्याज मिलता है, तो बताओ 150 रुपये कितने टाइम में मिलेगा। तो आप इसको तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि एक साल में 50 रुपये, तो 150 रुपये कितने में, तो 50 50 50, यानी कि 3 साल में 150 रुपये मिलेंगे। और ये 3 आया कहाँ से, तो भाई जितना ब्याज हमें सवाल में दिया गया था उसको एक साल के ब्याज से भाग लगा के ही तो 3 आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी करी कि इतना ब्याज हमें बनाना था और एक साल का ब्याज हमें पता है, तो हमने डिवाइड करके समय निकाल लिया, कितना आ गया, 1.5 साल। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 16 वर्ष की अवधि में 4200 की राशि 8232 रुपये बन जाएगी। हमसे क्या पूछा जा रहा है सवाल में, हमें सवाल में पूछा जा रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। तो हमसे सवाल में दर पूछी जा रही है, और दर निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि आप दर की परिभाषा याद कर लीजिए। आप परिभाषा बोलते जाएंगे, सवाल लगता जाएगा। वार्षिक दर बताने का मतलब है हमें सिर्फ एक साल का ब्याज बताना है जो कि 100 रुपये पर मिला हो, क्योंकि दर की परिभाषा होती है 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज।
वही हमारी दर होती है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आप मुझे ये बताइए कि अगर 4200 रुपये की राशि 8232 बन जाती है, 8232 बन जाती है 4200 की राशि, तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें में से 8232 में से 4200 को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि ब्याज कितना है। भाई 4200 जमा करे थे, 16 साल के बाद देखा वो रुपए इतने हो गए, तो ये रुपए बढ़े कहाँ से, कोई जो है जादू से तो बढ़ नहीं गए। रुपए जो बढ़ते हैं वो ब्याज का ही तो रुपया बढ़ेगा। तो कितना बढ़ा है घटा के निकाल लो, यहाँ से 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, यानी कि 4032 रुपये 16 साल में बढ़े हैं। यानी कि ये 16 साल का क्या है, तो 16 साल का ब्याज है आपके पास, कितना, 4032। तो 16 साल का आपको ब्याज पता है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 16 को इसके बटे में ले जाएंगे, 16 से भाग लगाने पे कितना आएगा, तो 16 दूना 32 होगा, 8 इधर जाएगा 83 बनेगा, 16 पंजे 80, 3 जाएगा 32 बनेगा, 16 दूना 32, यानी 1 साल का ब्याज निकल के आ गया 252 रुपये। अब 1 साल का ब्याज आपको पता है, आपको बताना था क्या, दर बतानी थी। 1 साल का ब्याज 252 है और ये 252 रुपये किस पर है, तो 4200 पर है। हमें किस पर निकालने हैं, 100 पर। तो देखिए 252 रुपये जो दिए गए हैं ये 4200 पर है और हमें निकालने किस पर है, 100 पर। जिस पर निकालने होते हैं उसकी गुणा करते हैं और जिसका दिया होता है उसको बटे में रखते हैं। तो दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। इसको हल करिए तो 7 से पहले काटते हैं, 7 तियाँ 21, 4 इधर जाएगा 42, 7 छंग 42 और 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42, फिर 6 से काटेंगे तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपने देखा कि दर निकालने के लिए सिर्फ हमें परिभाषा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में जैसे कि हमसे कहा जा रहा है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3900 हो जाती है तो राशि कितनी है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, तो दोस्तों यहाँ पर हमसे देखिए राशि पूछी गई, यानी कि हमें मूलधन का मान बताना है। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर है और 6 सालों का टाइम है। आप ये बताइए अगर 1 साल में 5% मिलता है तो 6 साल में हमारा ब्याज कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 6 पंचे 30%, यानी कि ये तो हो गया हमारा ब्याज। ठीक है, और सवाल में जो हमको 3900 दे रखे हैं ये क्या है, तो ये देखिए ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3900 हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 3900 जो है वो हमारे अमाउंट का मान है और आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, तो वो होता है मूलधन प्लस में कितना, एसआई। एसआई का मतलब साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो 30 हो गया और मैंने आपको बताया कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। अपने आप में कितना होता है, 100%। अगर परसेंट की बात करें तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 130%, जिसमें से 100% जो है वो मूलधन है और 30% जो है वो 6 सालों का क्या है, ब्याज। सवाल में 130% का मान हमें 3900 दे रखा है, तो आप सिर्फ इतना सा लिखेंगे कि 130% का मान जो है वो 3900 दे रखा है, इसलिए 1% का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 3900 के बटे में आ जाएगा 130। और हमें चूंकि मूलधन का मान बताना है तो मूलधन 100 होता है, इसलिए 100 का मान निकालने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, तो गुणा कर देंगे। आप इसको काटेंगे तो देखिए 13 तिया 39 होता है, 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 30, और 30 की 100 से गुणा करेंगे तो 3000 आ जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से परसेंट में यदि आप सवाल लगाते हैं तो साधारण ब्याज का सवाल आपको फॉर्मूला लगाए बिना ही लगाने की आदत बन जाएगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। इसमें यहाँ कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में उस धन का 7/5 होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में उस धन का 7/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें दर बतानी है और कोई धन यानी कि मूलधन नहीं दिया गया। जब मूलधन नहीं दिया गया तो हम क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे 100। जब आपने मूलधन 100 मान लिया तो सवाल के हिसाब से 10 वर्षों में क्या होना चाहिए, तो 10 वर्ष में धन जो है वो कितना हो जाना चाहिए, तो 7/5 हो जाना चाहिए, यानी कि 100 का 7/5 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा। इसका मतलब है 100 रुपये जो जमा करे थे वो बन गए हैं कितने, 140, और ये कितने सालों में बने हैं, 10 साल में। यही सवाल में जो कहा गया था उसको मैंने अंकों में लिख दिया। अब आप ये बताइए अगर 100 रुपये 140 रुपये बन जाते हैं तो यहाँ पर ब्याज कितने का आया, तो आप कहेंगे सर 100 से 140 का मतलब है 40 रुपये का ब्याज। ये ब्याज जो है 40 रुपये ये 10 सालों में आया है, तो अगर 1 साल की बात करें तो ब्याज कितना आएगा, आप कहेंगे 4 रुपये।
और ये 1 साल का जो ब्याज 4 रुपये आया ये कितने रुपए पर है? 100 पर। इसका मतलब है 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज 4 है, जो कि हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में हमसे दर पूछी जा रही थी और दर की यही परिभाषा होती है कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है, जो कि निकल के कितना आया? तो 4 आया। आई होप आप लोगों को दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 4,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 3,000 का 5 वर्ष में होगा। मतलब हमें 2 मूलधन दे रखे हैं, 2 दर दे रखी हैं और एक का हमें समय दे रखा है और एक का समय हमसे पूछा जा रहा है। शर्त यह है कि दोनों का साधारण ब्याज जो है वो क्या है? वो बराबर है। इसका मतलब पहली स्थिति में अगर समय को हम टी मानते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मूले से नॉर्मली लगा सकते हैं। देखिए पहले में अगर टी समय मान लें तो मैं कह सकते हैं कि 4,000 रुपये पर 3% की दर से मान लिया कि टी समय में बनने वाला जो ब्याज है वो बराबर है किसके? तो 3,000 रुपये पर यदि 4% की दर से 5 सालों तक जो ब्याज मिलेगा वो उसके क्या है? बराबर है, सवाल के हिसाब से। आप देखिए यहाँ पे सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। 100 से कैंसिल होगा, ये तीनों जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, टी का मान डायरेक्टली निकल के आ जाएगा कितना? 5। इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज़ करेंगे। जहाँ पर फॉर्मूले से जल्दी काम बनेगा वहाँ फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2540 बनती है और 5 वर्षों में 2900 बनती है, तो वह धनराशि कितनी है? यानी कि यहाँ पर हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। सवाल में दिया क्या गया है? तो हमको 2 सालों का मिश्रधन दिया गया है और 5 सालों का मिश्रधन दिया गया है। आप अगर समय की बात करें तो देखिए यहाँ समय में कितना अंतर है? तो 2 साल और 5 साल का मतलब है कि हमें 3 साल का अंतर दिया गया है। और यदि इन 3 सालों में यदि हम रुपए का अंतर देखें तो 2540 से 2900 बनने का मतलब ये हुआ कि 360 रुपए की वृद्धि हुई है। आप अगर घटा कर देखें 2900 में से 2540 तो 360 आएगा। आप मुझे ये बताइए कि 2 सालों में आपने बैंक में चेक करा इतने रुपए थे और फिर आपने 5 सालों के बाद चेक करा तो इतने रुपए थे। आप ये बताइए कि 2500 से बढ़कर 2900 रुपये हो गए, तो ये जो रुपए बढ़े हैं ये कोई हवा में तो बढ़े नहीं होंगे भाई, ये ब्याज का ही तो रुपया बढ़ा होगा, क्योंकि जो भी रुपए में बढ़ोतरी होती है वो ब्याज होता है। तो यहाँ पर समय में देखेंगे तो 3 साल का अंतर है और इन 3 सालों में रुपए हमारे 360 बढ़ गए। इसका मतलब है कि ये 360 जो है वो 3 सालों का क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये 3 सालों का क्या है? ब्याज है। 3 सालों का क्या है? ब्याज है। अगर 3 साल का ब्याज 360 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? आप 3 से भाग लगाएंगे 120 आ जाएगा, यानी 1 साल का ब्याज 120 रुपये है। अब आप ये बताइए कि 2 सालों में जो 2540 रुपये बने हैं, इन 2500 में एक तो आपका मूलधन शामिल है और साथ में 2 सालों का क्या शामिल है? ब्याज शामिल है। क्या शामिल है? 2 सालों का ब्याज। अगर हम 2900 की सवाल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो आप 2900 में भी यही बात कहेंगे कि सर यहाँ पर भी मूलधन है लेकिन इसके साथ में ब्याज कितने सालों का है? तो 5 सालों का ब्याज है, क्योंकि 5 वर्ष में राशि बनती है। तो आप 2900 और 2540 दोनों की मदद से अपना मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं इसकी मदद से निकालूं 2540 की मदद से, तो 1 साल का ब्याज 120 रुपये है। इसका मतलब है कि 2 साल का ब्याज जो हुआ वो कितना हुआ? तो 240 रुपये हुआ। तो आप क्या करेंगे कि 2540 जो कि 2 सालों का मिश्रधन है, इसमें आप 2 सालों का ब्याज अगर घटा देंगे तो 2300 उत्तर आ जाएगा। यानी कि हमारा मूलधन कितना है? तो 2300 है। ऑप्शन यहाँ से हमारा उत्तर आ गया सी। और अगर आप 2900 की मदद करते हैं तो 2900 जो रुपए बने हैं ये 5 साल के बाद बने हैं, यानी 2900 के अंदर 5 साल का ब्याज शामिल है। तो अगर 1 साल का ब्याज हमारा 120 है तो 5 सालों का ब्याज कितना होगा? आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा और 2900 में से आप 5 साल का ब्याज 600 घटाएंगे तब भी आपका उत्तर कितना आएगा? तो 2300 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं इसी तरह से। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2550 और 5 वर्षों में 2730 हो जाएगी।
अभी जो हम लोगों ने सवाल लगाए वो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस उसमें हमसे राशि पूछी गई थी यानी कि मूलधन, और यहाँ पर हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो दर पूछी जा रही है। तो सवाल तो वैसे ही लगेगा, मैंने क्या बताया। आप ये देखिए कि यहाँ पर समय में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 साल और 5 साल, यानी कि समय में है 3 साल का अंतर। और रुपए की यदि बात करें तो 2550 से 2730 बनने का मतलब है, आप घटा के अगर देखेंगे तो 0 से 0 जाएगा 0, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 180 रुपये जो बढ़े हैं ये क्या है, तो ये 3 सालों का ब्याज है। सवाल में देखिए 3 सालों का समय में अंतर है और रुपए कितने बढ़े हैं, तो 180 बढ़े हैं, इसका मतलब है 3 साल का ब्याज 180 है। 1 साल का ब्याज निकल कर आएगा कितना, 60। 1 साल का ब्याज कितना निकल कर आया, 60। अगर आपसे मूलधन पूछा जाता तो 2550 से भी आप मूलधन निकाल सकते हैं, 2730 से भी निकाल सकते हैं। अगर हम 2550 से मूलधन निकालेंगे तो ये 2 सालों के बाद हुआ है, इसका मतलब है इसमें 2540 में 2 सालों का ब्याज शामिल है। 2 सालों का ब्याज हो जाएगा 120 रुपये। इसका मतलब अगर हम मूलधन की बात करें तो 2550 में से हमें 120 रुपये माइनस करने पड़ेंगे और हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा कितना, 0342, यानी कि 2430 रुपये हमारा मूलधन होगा यदि हमसे पूछा जाता तो। लेकिन सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, दर पूछी जा रही है, तो कोई बात नहीं है, हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दर का क्या फार्मूला होता है, दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे में 100 और बटे में होता है मूलधन गुणे में कितना, टाइम। अब देखिए यहाँ पर ब्याज कितना है, तो ब्याज 60 भी है, ब्याज 120 भी है। आपको जो भी ब्याज रखना होगा आप उसी का समय रखेंगे, इतना ध्यान रखिए। तो चलिए ब्याज को अगर 60 रुपये मानते हैं तो 60 गुणे में कितना, 100, बटे में मूलधन कितना है, तो मूलधन है 2430 और इंटू में समय। अब समय 60 ब्याज रखा है तो 60 ब्याज 1 साल का है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 100। अब देखिए ये 0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 से यदि हम काटें तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, यहाँ से 3 काटेंगे तो आ जाएगा 20। 20 की 10 से गुणा करने पर ये आएगा कितना, 200 बटे में 81। जब आप इसको हल करेंगे तो ये लगभग में आ जाएगा 2.5%, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए यहाँ पर 3 सवाल हमारे और आज के बाकी रह गए हैं और ये तीनों सवाल हम लोग ऐसे सीखेंगे कि बिना पेन पेपर के ही लगाने लगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि बिना पेन के कैसे, मैंने उत्तर 400 बता दिया था, वही चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। देखो सवाल में ये कहा जा रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है। ये एक जनरल बात बताई। अब समान दर पर समान अवधि के लिए 8000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ दे रखी हैं। उन दोनों स्थितियों में कॉमन क्या है कि समान दर है, यानी कि दर को नहीं बदला, और समान अवधि है, यानी कि टाइम को भी नहीं बदला, टाइम को भी नहीं बदला। आपको ध्यान क्या रखना है कि मूलधन पहले 2000 हुआ था और अब मूलधन कितना है, तो 8000 है। यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए जो ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू में R इंटू में T और बटे में होता है 100। आप मुझे ये बताइए, अगर समान दर हम रखते हैं यानी R को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, और समान अवधि रखते हैं यानी कि टाइम को भी हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो दोनों स्थितियों में R तो चेंज होगी नहीं, समय भी चेंज नहीं होगा, और बटे में 100 तो फॉर्मूले का है वो भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है ब्याज सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, तो सिर्फ मूलधन पे ही तो निर्भर करेगा। वो भी देखिए सीधे सीधे इसका संबंध है। इसका मतलब है ब्याज जो है वो अनुक्रमानुपाती हो गया, किसके, मूलधन के हो गया। ब्याज जो है वो क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया, सीधा सीधा संबंध रखता है हमारे मूलधन से। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मूलधन को 2000 से बढ़ाकर 8000 कर दिया तो मैं आपसे पूछूं इसमें क्या अंतर आया, तो आप कहेंगे सर ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें 4 से गुणा कर दी गई, मतलब इसका 4 गुना कर दिया गया, 2 चौके 8, 8000 बन गया। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने मूलधन में 4 का गुणा किया है तो ब्याज पर भी क्या परिवर्तन आएगा, तो ब्याज भी 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है 300 रुपये ब्याज मिल रहा था तो अब इसका 4 गुना यानी कि 1200 ब्याज मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही चीज़ आपको सीखनी है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, तब आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में 5400 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 225 रुपये है। समान अवधि के लिए समान दर पर
10,800 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब पहले सवाल और इस सवाल में दोनों चीज़ें कॉमन है। यहाँ पर भी दोनों स्थितियों में हमें समान अवधि दी गई है और समान दर दी गई है। यदि आप फॉर्मूले की बात करें तो P गुणे में R गुणे में T बटे में 100, ये करने से निकल कर आता है ब्याज। अगर आपने समान अवधि रखी यानी कि टाइम को तो आपने छेड़ा नहीं, और समान दर रखी यानी कि आपने आर को भी नहीं छेड़ा, और 100 तो है ही पहले से कांस्टेंट, उसको आप क्या छेड़ोगे, तो ब्याज जो है उसका सीधा संबंध मूलधन से तो निकल कर आया। अगर ब्याज का संबंध सीधे मूलधन से है तो आप ये देखिए, पहले राशि 5400 की थी और अब राशि 10,800 की है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है तो 54 दूना 108 आता है, यानी कि आपने कुछ नहीं करा, आपने 5400 का राशि का क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि अगर ब्याज प्रोपोर्शनल मूलधन के है तो अगर आपने मूलधन को 2 गुना कर दिया तो ब्याज भी तो आपका 2 गुना होगा। इसका मतलब साधारण ब्याज जहाँ 225 मिल रहा था 5400 पे, तो दुगनी राशि पर ब्याज भी दुगना मिलेगा, यानी कि 450। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बस इतना देखना है कि वो किसको समान रखते हैं या किसमें क्या परिवर्तन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समान राशि कहता और समान समय कहता लेकिन दर को दुगना कर देता, तो भी आप देखते कि ब्याज और दर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे सीधे संबंध में, तब भी इसी तरह से सवाल लगता। चलिए एक और सवाल देखते हैं तब आप समझ जाएंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2300 हो जाती है तो राशि कितनी है। तो इस तरह का सवाल दोस्तों लगा चुके हैं ऊपर, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ नहीं करना है। 5% की दर है, 3 साल है, इसका मतलब है 5 3 15% तो हमारा ब्याज हो गया। और मिश्रधन की बात करें क्योंकि 2300 दे रखा है ना, ये हमारे सवाल का क्या है, तो ये अमाउंट है, 15% ब्याज है, 100 इसमें जोड़ देंगे तो 115% हमारा मिश्रधन बनेगा, जिसमें सवाल में मान दे रखा है 2300। चलिए मैंने पूरा सवाल बता दिया। 1% का मान आ जाएगा 2300 के बटे में 115, और मूलधन चूंकि हमें बताना है राशि, इसका मतलब हम 100 से गुणा करके 100 का मान निकालेंगे। 115 दूना होता है 230, तो ये हो गया 20 और 100 यानी कि 2000। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, वो तो सवाल समाप्त हो गए दोस्तों। ये था आज का आखिरी सेशन, आपको ही करना चाहिए था, मैंने कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अदर क्लासेस को देख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।